दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि बीएसएनएल ने नवंबर महीने में ही बीएसएनएल 3.5 लाख सब्सक्राइबर खोए थे। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 2024 की बात कर रहा हूँ। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर इस 4 महीने में बीएसएनएल 30 लाख, 25 लाख, 8.5 लाख, 5.5 लाख सब्सक्राइबर अपने से जोड़े थे। लेकिन नवंबर महीने पे बीएसएनएल सब्सक्राइबर खोए थे। कितना? 3.5 लाख। और उसके बाद से ही गवर्नमेंट और बीएसएनएल के एम्प्लॉयज़ के अंदर थोड़ा बहुत मतलब दिक्कत हो रहा है, थोड़ा बहुत बातचीत हो रहा है, ब्लेम कर रहा है एक दूसरे को। लेकिन उसके बाद से गवर्नमेंट और बीएसएनएल एम्प्लॉयज़ के द्वारा 2 हैशटैग अभी पूरे पैन इंडिया पे ट्रेंड किया जा रहा है। ठीक है, 2 हैशटैग को ट्रेंड कराया जा रहा है। ठीक है, तो ये 2 हैशटैग क्या है? एक तो है आई सपोर्ट बीएसएनएल और दूसरा है पोर्ट बीएसएनएल। यस, आई सपोर्ट बीएसएनएल एंड पोर्ट बीएसएनएल, ये 2 हैशटैग ट्विटर पे, लिंक्डइन पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, हर एक सोशल मीडिया के अंदर इन दोनों हैशटैग को गवर्नमेंट और एम्प्लॉयज के द्वारा ट्रेंड कराया जा रहा है। ठीक है, अभी ये क्यों किया जा रहा है? क्योंकि दोस्तों, जितना ज़्यादा ये ट्रेंड करेगा उतना ज़्यादा बीएसएनएल को फिर से लोग अपनाएगा। बीएसएनएल पे फिर से लोग अपना सिम कार्ड लेंगे, पोर्ट करेंगे, सिम कार्ड न्यू लेंगे, ऐसे करेंगे। ठीक है, तो बीएसएनएल का सब्सक्राइबर फिर से जोड़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब तो ठीक है। दूसरी बात बीएसएनएल को समझना पड़ेगा कि बीएसएनएल अगर अपना 4G को और अपना नेटवर्क को ठीक नहीं करेगा, 4G को लॉन्च नहीं करेगा और नेटवर्क को ठीक नहीं करेगा, तो ये सब करने का कोई फायदा नहीं होगा। हालांकि बीएसएनएल ने 75,000 टावर पूरे पैन इंडिया पे लगा दिया है, जिसमें से 60,000 टावर एक्टिव हो चुका है और लगभग बीएसएनएल के द्वारा पूरे पैन इंडिया को कवर कर लिया गया है। और 25,000 टावर लगा देगा तो पूरे पैन इंडिया कवर हो जाएगा। लेकिन हाँ, बहुत सारे एरिया ऐसा है जहां पर एकदम से नेटवर्क नहीं मिलता है, वो लोग बहुत ज़्यादा गुस्से में है। अगर थोड़ा बहुत भी नेटवर्क मिलता है, थोड़ा बहुत भी नेट चलता है तो ठीक है, उन लोगों को उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होता। लेकिन कुछ ऐसा एरिया है जहां पर नेटवर्क ही नहीं है, बीएसएनएल का सिम अगर कोई लेगा और उसमें अगर कोई रिचार्ज कर लेगा तो वो पागल हो जाएगा, क्योंकि वहां पर नेटवर्क ही नहीं है। एक डंडी भी नहीं आता है, पूरा गायब नेटवर्क। ठीक है, एक दिन के लिए भी नहीं आता है। पूरे आपने बीएसएनएल का सिम लिया, रिचार्ज कर लिया 107 108 रुपीज। ठीक है, उसके बाद वो 108 रुपीज आपका पूरा पानी में चला जाएगा। उसके लिए आपको कुछ मतलब उसका कोई फायदा नहीं होगा आपको। ऐसा एरिया है बीएसएनएल का। ठीक है, वहां पर बीएसएनएल को थोड़ा बहुत सुधारना चाहिए। उस एरिया को थोड़ा जल्दी जल्दी शॉर्ट लिस्ट करना पड़ेगा, सॉर्ट आउट करके वहां पर प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। वहां पर थोड़ा बहुत नेटवर्क तो देना ही पड़ेगा। अगर बीएसएनएल अपना सब्सक्राइबर कंटिन्यू करना चाहता है, जोड़ना चाहते हैं, तो वहां पर सबसे ज्यादा बीएसएनएल को काम करना पड़ेगा। तो ये एक चीज है, बीएसएनएल ये सब कर रहा है, पोर्ट वगैरह कर रहा है, पोर्ट बीएसएनएल एंड सपोर्ट बीएसएनएल का हैशटैग ट्रेंड कराया जा रहा है। तो ये सब ठीक है। ठीक है, हाँ, लेकिन हाँ, आपको ये भी समझना पड़ेगा कि हम जैसे जो यूट्यूबर्स हैं, जो बीएसएनएल के ऊपर वीडियोस बनाते हैं, उनको बीएसएनएल की तरफ से कुछ नहीं मिलता। ठीक है, दूसरों को क्या मिलता है, नहीं मिलता है, मुझे पता नहीं है। मुझे तो लगता है कि नहीं मिलता है, लेकिन मेरा बात ये एकदम कंफर्म है, मुझे बीएसएनएल के द्वारा कोई पैसा नहीं दिया जाता है। ठीक है, बीएसएनएल गवर्नमेंट टेलीकॉम कंपनी है, बीएसएनएल किसी को पैसा नहीं देता। ठीक है, अगर बीएसएनएल किसी को पैसा देता तो आज से 5-10 साल पहले ही बड़े बड़े यूट्यूबर्स इसके ऊपर वीडियो बनाने लगते हैं। बड़े बड़े यूट्यूबर्स इसके ऊपर कुछ भी बात नहीं करते, क्योंकि उनका कोई फायदा नहीं है। यहाँ पर हम लोग क्यों बात करते हैं? क्योंकि मुझे पसंद है बीएसएनएल। मैं जानता हूं कि बीएसएनएल अगर मार्केट में रहेगा, हाँ, तो जो प्राइवेट कंपनीज है वो अपना मनमानी उतना नहीं कर पाएगा। बीएसएनएल अगर मार्केट से हट जाएगा तो प्राइवेट कंपनीज आपको पूरा का पूरा खा जाएगा। इसीलिए मैं बीएसएनएल को सपोर्ट करता हूँ। और बीएसएनएल गवर्नमेंट टेलीकॉम कंपनी है, तो एक कंपनी जो है गवर्नमेंट का रहना ही चाहिए। इसलिए मैं सपोर्ट करता हूँ। बीएसएनएल अपने 4G और 5G को देसी तरीके से लॉन्च कर रहा है, आत्मनिर्भर भारत बन रहा है, और इससे क्या होगा कि इंडिया जो है टॉप 5 कंट्री के अंदर आ जाएगा। इसके लिए मैं बीएसएनएल को सपोर्ट करता हूँ, और खुद मैं बीएसएनएल का 2-3 सिम यूज करता हूँ, इसके लिए भी मैं बीएसएनएल को सपोर्ट करता हूँ। तो ओवरऑल बीएसएनएल को रहना मार्केट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए ही मैं बीएसएनएल के ऊपर वीडियोस बनाता हूँ, और बीएसएनएल का कस्टमर जो है वो भी जानते हैं कि बीएसएनएल को रहना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो इसीलिए बीएसएनएल के ऊपर मैं वीडियोस बनाता हूँ। बीएसएनएल के द्वारा 1 रुपीस भी मुझे नहीं मिलता है, कभी भी नहीं मिला है। ठीक है, बीएसएनएल के बहुत सारे ऑफिसर से मुझे मेरा बातचीत होता है, बीएसएनएल के ऑफिस में जाता भी हूँ। ठीक है, 2-3 ऑफिस में तो घूम लेता हूँ मैं, तो वहाँ से भी मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिलता है।
हाँ, हालांकि वो लोग जो जानकारी है वो मुझे थोड़ा बहुत देते हैं, उसके ऊपर मैं वीडियोस बना के आप लोगों तक पहुंचाता हूँ, लेकिन कोई पैसा यहाँ पर नहीं मिलता है और बीएसएनएल कभी भी किसी को कोई पैसा नहीं देता है। बीएसएनएल मार्केटिंग ही नहीं करता है तो बीएसएनएल पैसा क्या देगा? बीएसएनएल कुछ भी नहीं करेगा इस तरह का। बीएसएनएल गवर्नमेंट टेलीकॉम कंपनी है, ठीक है। लेकिन हाँ, ये ट्रेंड किया जा रहा है, कराया जा रहा है, तो बढ़िया है। एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ पर बीएसएनएल लगता है, मुझे लगता है कि बीएसएनएल प्रॉफिट कमा सकता है, ठीक है। आपको क्या लगता है? प्रॉफिट तो ऑलरेडी कमा लिया है इस क्वार्टर में, लेकिन आने वाले टाइम के अंदर प्रॉफिटेबल कंपनी बन जाएगा, मुझे ये लगता है। आपको क्या लगता है? इसे कमेंट में जरूर बताइए। बीएसएनएल रिलेटेड हर एक अपडेट जानने के लिए प्लीज मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। गुड बाय एंड टेक केयर।